तो चलिए शक्ति, भ्रष्टाचार और न्याय की इस क्लासिक कहानी को समझते हैं। इस कहानी में देखेंगे कि कैसे राजा शेर सिंह का राज एक बहुत ही अजीब और अंधेरा मोड़ लेता है। कहानी शुरू होती है चंदनवन के शांत जंगल से, जहां न्यायप्रिय राजा शेर सिंह का राज था। उनका एक ही अटूट कानून था जिससे शिकारी और शिकार सब जानवर मिलजुल कर रहते थे। राजा का यही गुण राज्य की शांति का आधार था, लेकिन हर कोई इससे खुश नहीं था। अब दिलचस्प बात यह है कि ये शांति राजा के अपने ही दरबार के अंदर से टूटी। उन्हें लगा कि राजा के कानून की वजह से वे अपनी असली पहचान खो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं। तभी एक चालाक लोमड़ी ने उनकी इस नाराजगी में एक मौका देखा और एक शातिर चाल चली। और जंग की तैयारी के लिए उसने राजा को देवी चामुंडा को बलि चढ़ाने की एक पुरानी परंपरा याद दिलाई। राजा ने पहले तो साफ मना कर दिया, वो किसी जानवर की बलि नहीं देना चाहते थे। पर लोमड़ी की बातें। लोमड़ी ने बलि को पाप नहीं बल्कि सबकी जान बचाने के लिए एक जरूरी कदम बताकर पेश किया। और बस यहीं से एक रक्षक देखते ही देखते एक शिकारी में बदल गया। राजा का स्वभाव एकदम पलट गया और पूरे जंगल में शिकार और डर का माहौल फैल गया। अब देखते हैं कि कैसे इस मुश्किल का हल कुछ ऐसे हीरोज ने निकाला जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने डरने के बजाय राजा को सबक सिखाने के लिए एक तरकीब सोची। उन्होंने अफवाह फैला दी कि देवी खुद जंगल के पापियों को सजा देने के लिए प्रकट होने वाली हैं। जब डरा हुआ राजा मंदिर पहुंचा तो गधे और बकरी ने देवी की तरह गरजती हुई आवाज में बात की। ये मानकर कि उस पर भगवान का कहर बरसा है, राजा की आत्मा जाग उठी और उसने तुरंत पश्चाताप किया। असल में यही धोखा राजा को उसकी गलती का एहसास दिलाने का एकमात्र तरीका था। वो फौरन अपनी प्रजा, यहां तक कि बकरियों के पास भी गया और उनसे माफी मांगी। राजा का उद्धार पूरा हुआ और ये सब एक बकरी और एक गधे की हिम्मत की वजह से हुआ। तो ये कहानी हमें सच, धोखे और न्याय के बारे में दो बहुत अलग सबक सिखाती हैं। इस कहानी का सबसे अहम पहलू ये है कि ये न्याय पाने के तरीकों पर एक जटिल नजरिया पेश करती है। कहानी एक नेक झूठ से खत्म होती है और हमें इस मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाती है,